मैं जब महाराष्ट्र में आवाज उठाता हूँ तब कौन सी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाता हूँ? संजीव भट्ट ने कौन सा खतना कब कराया था? जब मैं उसके लिए आवाज उठा के जब जा रहा था तो संजीव भट्ट का खतना आप ही ने कराया लग रहा है। मुंबई में जब जनता दरबार करता हूँ तो सारे मुसलमान ही नहीं आते ना भैया। वहां पे सारे 70% के आसपास हिंदू आते हैं। पुलिस पकड़ेगी, हड्डियां तोड़ेगी, फिर प्लास्टर लगा के बोलूंगा। मेरी आवाज नहीं दबा सकते सर। और ये अधिकार मेरे संविधान ने दिया है। भाई दफन होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। बदलाव क्या होता है? अरे कहाँ आप जा रहे हो भाई साहब? हेलो, ओ काला शर्ट, कहाँ जा रहे हो? ये सब पे जो है, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो, तो अब हिंदू मुसलमान पे ही बात करेंगे। और रोजगार चाहिए तो जाइए दूसरे राज्य चले जाइए, महाराष्ट्र में लात खाइए जाके यहाँ से। उत्तर प्रदेश के लड़के वहां खा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो जो सरकार है ना वो नाकाम है। ये उठा के कॉलर पकड़ के जरा चाटो सवाल पूछ लीजिए। मैं मंत्री की बात बता रहा हूँ, नहीं पजामे में मुंह दिया तो बोलिएगा। और रास्ते तो मक्खन जैसे होंगे, लेकिन जनता ना निकम्मी है। इसकी वजह से विधायक और सांसद घर में अपना फॉर्च्यूनर से रेंज रोवर पहुंच जाते हैं और यहाँ जिसका साइकिल है ना उस पर जंग लग के उस पर पंचर बनाने का पैसा नहीं होता। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। अगर भारत में अगर युवाओं की बात आए तो एक युवा का नाम आता है। अगर उस युवाओं में अगर विनय दुबे का नाम ना आए तो हमें लगता है कि जो है बातें पूरी नहीं होंगी। विनय दुबे हमारे साथ एक ऐसे यूथ का मैं नाम ले रहा हूं जो तमाम तरह के इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता भड़काने की बात हो जाए, चाहे दंगा भड़काने की बात हो जाए, तमाम तरह की जो है हमारे आदित भाषाओं की बात हो जाए, तो तमाम तरह की बातें आप लोगों ने इनसे सुना होगा। आज हम उनसे बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि आज जो है विनय दुबे जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया सर। में। आप से अब सवाल करेंगे। आप एक युवा हैं और खास करके युवाओं की बात करते हैं, जन समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन तमाम तरह की जो जो अमर्यादित भाषाएं हैं उसका प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। आप क्या कहेंगे? संविधान ने अधिकार दिया हुआ है सर। किसी भी जगह पुलिसिया गाइडलाइन हो चाहे संवैधानिक गाइडलाइन हो, भड़वे वाले शब्द का कोई डेफिनेशन नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से गाली समझती है तो उसे नामित करा दे कि ये भाई इसे गाली की श्रेणी में माना जाएगा, हम देना बंद कर देंगे। अगर मैं कहूँ आपकी आंख बहुत खूबसूरत है, आप बड़ा मस्त स्माइल देंगे। और वहीं अगर मैं आपकी पिछवाड़े की बात करूँ तो मिर्ची लग जाएगी। शरीर का अगर अंग आंख है तो पिछवाड़ा भी तो है। एक पे मुस्कुराएंगे, एक पे मिर्ची लगी, कैसे चलेगा? हो जाओगे। खास तरीके की कम्युनिटी के पक्ष में एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बीजेपी को गाली दें, और खास तरीके की कम्युनिटी आपको उसका पक्ष करेगी और वाहवाही लूटेगी। बहुत बढ़िया सवाल आपका लगा है जाने मन। कहाँ से हो आप? मेरी जान एक बात सुनते जाओ। मैं जब महाराष्ट्र में आवाज उठाता हूँ तब कौन सी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाता हूँ? वहां पे भारतीय जनता पार्टी मेरा सपोर्ट करती है क्योंकि मैं सरकार की धज्जियां उड़ाता हूँ। तब नहीं कहते हो कि आपकी भाई ये कम्युनिटी को लेके जा रहे, तब तो बड़ा अच्छा लगता है मेरा रसगुल्ला। हम जब रस भरा टोपा आपको पहुंचाते हैं महाराष्ट्र में तब बड़ा अच्छा लगता है। वही योगी जी को दे देते हैं तब बुरा लग जाता है आपको। आप बताइए ना कौन सी कम्युनिटी और किस चीज को लेके मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ से? कहूँ तो अगर मुसलमान की बात करा रहा हूँ मैं, खास तरीके की कम्युनिटी यानी मुसलमान। मुसलमान जानते हैं कि बीजेपी का विरोध करता है और खास तौर से आप इस तरीके से बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं जिससे मुसलमान खुश हो और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताइए ना, वो संजीव भट्ट ने कौन सा खतना कब कराया था? जब मैं उसके लिए आवाज उठा के जब जा रहा था तो संजीव भट्ट का खतना आप ही ने कराया लग रहा है। हिंदू है ना, दसों हिंदू। एक लड़की है गुप्ता थी, उसका कब से वो मुसलमान हुई है, वो जिसका मैं इलाज करवाया था मुंबई में। आपको सिर्फ देखने का नजरिया वही आता है, आपको सिर्फ मुसलमानों की बातें ही समझ में आती है। हिंदुओं के लिए कितना ही काम कर, मेरे 80% काम हिंदुओं के होते हैं। मुंबई में जब जनता दरबार करता हूं तो सारे मुसलमान ही नहीं आते ना भैया। वहां पे सारे 70% के आसपास हिंदू आते हैं। जो मेरे दरवाजे आएगा, जो मुझसे मदद मांगेगा मैं उसको दूंगा। मैं उसका पैंट उतार के जिप खोल के दिखाऊंगा नहीं कि भैया तुम हिंदू हो कि मुसलमान, पहले दिखाओ यहाँ पे। वो आपका नजरिया है, आधा ग्लास भरा है आधा खाली, उसमें आप खाली देख रहे हैं। भरा वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सर। तो क्या कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव कहाँ जा रहे भाई? दफन होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। बदलाव क्या होता है? बदलाव मुद्दों पर होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। अरे कहाँ आप जा रहे हो भाई साहब? हेलो,
ओ काला शर्ट, कहाँ जा रहे हो? ये सब पे जो है, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो। कौन सा भाजपाई या भाजपा कार्यकर्ता या नेता, उसको जाके पूछ लो, उसके मुंह से रोजगार निकल जाए, उसके मुंह से आप युवाओं के लिए कार्य निकल जाए। मैं वही आ रहा हूँ, तो ये क्या गांडुओं ये के मुंह से ना सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही निकलेगा, तो अब वो हिंदू मुसलमान पे ही बात करेंगे। और रोजगार रोजगार चाहिए तो जाइए दूसरे राज्य चले जाइए, महाराष्ट्र में लात खाइए जाके यहाँ से। उत्तर प्रदेश के लड़के वहां खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जो सरकार है ना, वो नाकाम है। और आज की सरकार नहीं, सारी सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बैठ के किसी का दल्ला मत समझिएगा कि समाजवादी के लिए आया है कि फलाने के ढिमकाने के लिए आया है। जो सरकार गलत करेगा उसके पिछवाड़े लात तो पड़ेगी। ठीक है। हिम्मत इसलिए बढ़ती है विधायकों और सांसदों की, क्योंकि हमारी जो जनता है ना, वो सोई हुई है, उनको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत। ये उठा के कॉलर पकड़ के जरा चाटो सवाल पूछ लीजिए। मैं मंत्री की बात बता रहा हूँ, नहीं पजामे में मुंह दिया तो बोलिएगा। और रास्ते तो मक्खन जैसे होंगे, लेकिन जनता ना निकम्मी है, इसकी वजह से विधायक और सांसद घर में अपना फॉर्च्यूनर से रेंज रोवर पहुंच जाते हैं, और यहाँ जिसका साइकिल है ना, उस पर जंग लग के उस पर पंचर बनाने का पैसा नहीं होता। सवाल तो बहुत है हिसाब पूछने के हिसाब लिए, से रहा करिए। सवाल बहुत है पूछने पत्रकार के महोदय, लिए। आप उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ बुलडोजर चल जाएगी ज्यादा सवाल करोगे। और ज्यादा नहीं, ये गर्मी उतर जाएगी 10 तारीख के बाद। आप समझिए, सिर्फ मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है गर्मी उतारने का, हम भी शिमला बनाते हैं और तबीयत से बनाएंगे। हिसाब में रह के बात करा करे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 500 रुपये दे के भेजी होगी आपको यहाँ पे। ये विनय दुबे है, ये कोई सांसदीय विधायक नहीं लड़ रहा। हाँ सर। तो अभी आप अगर वैचारिक दृष्टि से बात करें, तो अभी आप 2022 का विधानसभा का चुनाव भी है और खास करके आप उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। बनारस में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ किसी के सपोर्ट में आए हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या क्या समझे? जिंदगी भर मैं नोटा को वोट दिया, मैं किसको घंटा सपोर्ट करूंगा? नोटा को वोट कर मैं खुद नोटा को वोट देता हूँ। साले सारे सब चोर दिखते हैं मुझे। काम कोई कर देवे, आज यहाँ पे सारे दंगाई कल उस पार्टी में चले जाएंगे। आज आपका सपा नहीं गया कि भाजपा नहीं गया कि अभी एमआईएम भी अगर उसको लगेगा फायदेमंद, एमआईएम चला जाएगा। नेताओं की कोई जात धर्म थोड़ी होती है सर, काहे विश्वास करेंगे और काहे वैल्यू देंगे उसको। मैं यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने आया हूँ। जो भी जीतता हुआ दिख रहा है, चाहे वो समाजवादी का दिख रहा होगा, चाहे वो एमआईएम का दिख रहा होगा, चाहे वो बीएसपी का दिख रहा होगा, चाहे निर्दलीय दिख रहा होगा, यहाँ तक कि कांग्रेस का भी दिखेगा तो उसको जरूर सपोर्ट करूंगा। इस बात से तो ऐसा लगता है कि केवल और केवल आपको बीजेपी से ही दिक्कत। पूरी दिक्कत देश को है भाई साहब, मेरे को अकेले को है। जरा जाके उन परिवार से पूछिए ना जिसकी लाशों के घरों के लाशों को कुत्तों ने नोचा था। उनसे जाके पूछिए आपको किससे दिक्कत हो, तो जूता निकाल के दौड़ाएगा अगर भाजपा मुंह से निकल गया। उनसे पूछिए ना प्रयागराज इलाहाबाद में जाके, जिनको हिंदुओं की लाशों को दफनाने को जगह नहीं मिल रही थी, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं, तो उनको प्रयागराज के गंगा नदी एकदम वहां पे दफना दिया गया। कभी हिंदुओं में दफनाया नहीं जाता सर। वो चीज ये योगी सरकार ने करा ना कि आत्मा रो देती है। एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ये सारी चीजें समझता हूँ, इसी के लिए इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा रहता है। और मुझे कहीं मिल गए ना, अभी समझे 10 मार्च के बाद तो बराबर से तमाम सारे जितने अंड वाले हैं ना, उनको बोलता हूँ मेडिक्लेम करा के रख लो भाई साहब। 10 तारीख के बाद ना गर्मी शांत होगी सबकी, और तबीयत से शिमला उमला नहीं, स्विट्जरलैंड बनाया जाएगा इनका। तो आपके जो बोल हैं, आपकी जो भाषा है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ है, जो अंधभक्त आप कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल आपकी नज़र में वो अंधभक्त हैं, उनको कोई जो है विकास-विकास से कोई लेना-देना नहीं? पिछवाड़े हुआ है बवासीर, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। ये आज भाजपाइयों की हालत है। ऐसे खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास जाके दवाई नहीं लेंगे कि जाके बताना पड़ेगा कि खूनवा भाजपा ने निकाला है। तो कोई कैसे कहेगा सर, जिसको पीड़ा होगी। देखिए तकलीफ में भी बहुत सारे भाजपा के मेरे लोग हैं, जानते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, हम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। पीड़ा बहुत है उनके अंदर, लेकिन बोले कैसे? इतनी बड़ी गलतियों कर ली, अपने मुंह पे कलंक लगा ली है, अपने मुंह से बदनामी कैसे लेंगे वो? लेकिन पीछे पीछे काम कर रहे हैं भाजपा को दफनाने के लिए। चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे राजपूत में, अब जो सब लोग समझते हैं कि राजपूत बहुत बड़ी बैकअप है योगी जी का, इस बार वो भी पीछे है। जब उनके ही सम्राट को, मिहिर भोज को नोएडा के अंदर, जेवर के अंदर अपमानित किया गया। कौन अपमानित किया? यही योगी सरकार किया। जो अपने धर्म का नहीं, अपने जाति का नहीं, उसका लोग क्या सपोर्ट करेंगे सर? सपोर्ट और इंसानियत तब समझ में आती है जब उसके अंदर अपना परिवार देखा हो। मेरी बच्ची अगर बीमार होती है तो मुझे उसकी पीड़ा है, उसको खोने का गम होगा मुझे। जिसके और कुछ हैया नहीं है, उनको ना माई बाप है। बाप के यहाँ पर भी जब बाप शहीद हो गए, मर गए, तब भी कंधा देने की जरूरत नहीं समझी किसी ने। उससे आप क्या अपेक्षा करोगे सर,
कि वो आपके बच्चों का ख्याल रखेगा? जब आप नोटा नोटा का प्रयोग करते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो नोटा का प्रयोग करते हैं, तो क्या युवाओं को क्या संदेश देते हैं कि वो भी नोटा का प्रयोग करें? भैया जिसको अभी मेरे बोलने पे तो कोई वोट देगा नहीं। मैं बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं कि भौकाल लाके पेल दिया कि नहीं हम हवा बदल देंगे, हम ये उखाड़ लेंगे, हम वो कर देंगे। होता नहीं है भाई साहब। जिसको जहां वोट देना, भाई आपको लग रहा है भाजपा को वोट देना और तबाह करना, दो। मैं अभी खुला बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है समाजवादी को देना है तो दो। आपको लगता है एमआईएम को देना है तो दो। आपको लगता है कांग्रेस को देना है तो मेरे बाप का क्या जाएगा? कल को फिर अब तबाह हो गए, फिर विनय दुबे आके गरियाते रहेगा। ये तब तक गाली जारी रहेगी जब तक भारत से भाजपा मुक्त नहीं हो जाएगा। भले वो 2 साल में हो, 5 साल में हो, चाहे 10 साल में हो। क्योंकि कल को जब बच्चियां मेरी बड़ी अभी छोटी छोटी हैं, 3-4 साल की हैं, कल को बड़ी होंगी तो बोले एक बात बता, जब देश में आग लगी तो तू कहाँ सोया हुआ था? वो जो मेरे पास एफआईआर जेल की कॉपियां है ना, सब मैं फाइल बना के रखा हूँ। मैं क्यों उनको बोलता हूँ कि कार्रवाई करो सालो? क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट है वो एक सरकारी कागज है। मैं अपनी बच्चियों को दिखा सकता हूँ। बच्ची देख, जब सीएनआरसी में हमारे मुसलमान भाइयों को गाली दिया गया था तो 2 दिन तिहाड़ जेल, 1 दिन हरियाणा जेल, 1 दिन पटना जेल, 2 दिन मुंबई जेल, 14 दिन बांद्रा कांड में जेल। है ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है। वो सब रख दूंगा सामने, उनको बोलूंगा कि जा पूरे एरिया में घूम ले, कोई वाला इससे ज्यादा अगर लाया होगा तो बताना। अगर रैंकिंग की जाएगी ना तो टॉप 5 में, पाँच टॉप 10 में रहेंगे। ये 25 एफआईआर कोई ऐसे नहीं ले ले, सारे सरकारी इस पे आरोप लगे हैं मुझ पे। तो एक मेरे को संतुष्टि है सर, और मैं अपने संतुष्टि के लिए करता हूँ। किसी को खुश नहीं करना। मेरा कोई राजनीतिक आका नहीं है। कोई वाला 1 रुपया देता नहीं है कि जाओ विनय जी हमारा प्रचार करो। और कोई ना सामने बोलने की औकात रखता है। जैसे ही बोलेगा विनय भाई हम आपको पार्टी का प्रचार किया, तुरंत मेरा जूता खिसकने लगता है। वो समझ जाता है कि अब मारेगा, ये सुधरेगा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, यही एक दहशत मुझे अपनी रखनी है कि कल को कोई आए तो इज्जत से अपनी बात करिए, कुछ काम है तो करिए और निकल जाइए। यहाँ कोई स्टिकर नहीं लगाए कि इतना कीमत दीजिए और ले जाके अपना मौज मजा करिए। कीमत ना रंडियों का होता है, उनको जाके दीजिए 500 रुपया, मजा लीजिए। राजनीतिक नेताओं का होता है, विधायक सांसदों का होता है, उनको कीमत दीजिए। विनय दुबे की कोई कीमत नहीं है सर। तो जिस जिस तरह की बात अगर जिस आपके अगर जज्बात से हम ये समझे, तो कहीं न कहीं आपके अंदर राजनैतिक महत्वाकांक्षा तो दिखती है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि मान लीजिए सारे नेता गलत हैं, सारी पार्टियाँ गलत हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय पे आप खुद अपनी पार्टी बना कर के खुद चुनाव लड़ेंगे और खुद जो है उस अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे? एकदम एकदम आपकी सोच सही है। ये सवाल बहुत जगह मिलता है मुझे सुनने के लिए, लेकिन मैं तब ये कर पाऊंगा जब मेरे पास समय होगा सर। आधा टाइम मेरा जमानत कोर्ट लेने में चला जाता है, आधा टाइम मैं जेल होता हूँ, बचा हुआ टाइम में आपकी वीडियो पे आके उनकी माँ बहन कर रहा होता हूँ। जब इसे समय मिलेगा तब न मैं अपना संगठन और पार्टी का सोचूंगा, और कौन सी पार्टी मुझे टिकट दे देगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार है, उनकी धज्जियां उड़ा दी मैंने। पिछली बार बांद्रा, ज्यादा दूर नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल हुआ है, बांद्रा में मजदूरों के लिए आवाज उठा के उनकी धज्जियां उड़ा दी। 3 तक सारे मीडिया बड़ी थे हमारी महाराष्ट्र की सरकार को। उनको क्या भूल जाएंगी क्या कि विनय दुबे ने हमारी वहां पे बैंड बजाई थी? भाजपा की रोज बजाते रहता हूँ। समाजवादी मेरा एरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश अपना राजनीतिक गढ़ में रहता, मुंबई में हूँ। कहाँ से मैं राजनीतिक संभाल लूंगा? और कोई भी पार्टी गलती ये नहीं करेगी। उसको पता है अगर विनय दुबे कल को चाहे विधानसभा में चला गया, चाहे लोकसभा या राज्यसभा चला गया ना, वो आधा टाइम तो सस्पेंड ही रहेगा। क्योंकि पकड़ के अध्यक्ष जी को ना रेलता रहूंगा मैं, वही कुर्सी उठा के, कार्य का बता बता बता। सांसदों से को थोड़ी सेटेंगे वहां पे। जब बाहर नहीं सेटा तो वहां सदन में क्या सेटेंगे? कौन पार्टी मुझे भेजेगी, अपना बदनामी कराएगी, बताइए ना। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो उसी दिन खत्म हो गई जब मैं गाली देना शुरू कर दिया। किसी गालीबाज को आज तक संसद में देखे हैं आप? और अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो आधा टाइम तो भरे भरे रखेंगे कि भाई इसको सस्पेंड, 15 दिन सस्पेंड। काहे अध्यक्ष जी को दे दिया डोज, काहे सस्पेंड बगल के सांसद को रेल दिया, कुर्ता फाड़ भाई साहब। और आप लोग को विश्वास दिलाता होगा, गलती से भी मौका मिला ना तो आप मुझे देखोगे वहां कुर्सियां चलती मिलेंगी संसद के अंदर। और अभी बता रहा हूँ, जिसको भी कुर्सी चलवाना है, वहां तोड़फोड़ करवाना रहेगा सदन के अंदर, वहां ठुकवाना रहेगा तो विनय दुबे को मिलिएगा। शिवपुर गया था, एक सभा वहां ही हुई, आज पता चला, देख रहा हूँ कि अनिल राजभर को दौड़ा दिया पब्लिक ने। मैं शाबाश और सैल्यूट करूंगा उन लोगों को, उन युवाओं के खास तौर पे, कि उठो और आगे बढ़ो, अपने मंत्रियों से सवाल पूछना चलो। आज मंत्री गाड़ी छोड़ के भाग रहे पैदल, तिक्का तिक्का। लोग कितना तेज दौड़ सकता है हमारा विधायक सांसद, उसका स्पीड टेस्ट हो रहा है कि भाई आप आए तो गाड़ी से उतरिए, चलिए दौड़ाते हैं। अब आपको ईंटा ले लेके दौड़ा रहे हैं। बाकी छोड़ दो भाई साहब, दूर मत जाइए। इस उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा से दौड़ाए गए, खदेड़े गए,
चोर माई बहन की गाली दी गई उनको। तो अब युवा जाग रहा है सर उत्तर प्रदेश, और यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ कि अपने अधिकारों को जाने, अपने नेताओं से सवाल पूछो और उनसे हिसाब लो। पहले 5 साल तक करे का हमारे राज्य बदे, हमारे जगह बदे। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा उस दिन समझिए विनय दुबे को घर बैठने का नौबत आ जाएगा। क्योंकि मैं जो जगाना चाहता था लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो आग लगाना चाहता था कि उठो, सवाल पूछो और अपने हक के लिए लड़ो, वो साबित होने लगेगा तो विनय दुबे की जरूरत नहीं है। विनय दुबे जैसे लोग घर बैठेंगे और अपने मेहरारू है सर हमारी भी, उसको भी प्यार करने का टाइम चाहिए। तलाक वलाक दे के भाग गई तब कहाँ जाऊंगा नहीं खेलने इस उम्र में। 35-38 पार हो गया, अब कोई लड़की भी नहीं देगा साला। तो जो बची है उसी को कम से कम प्यार कर लें। और जनता से कहूंगा, युवाओं से, भैया जितना जल्दी हो जागरूक हो जाओ। मेरी भी बच्चियां और मेहरारू घर पे अकेली हैं, थोड़ा ध्यान रखो भाई प्लीज।